जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त, एक बार बताएं। और आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को 3 बजे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज ही हमारी 37वीं क्लास है। अगर आपने पिछली 36 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, ज़रूर अटेंड करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ इस क्लास में बने रहिएगा। इस क्लास को करने के लिए आप सभी के पास धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि आप लोग धैर्य के साथ बनेंगे, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। आइए शुरुआत कर लेते हैं। हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पतंजलि, पाणिनि, कौटिल्य, कालिदास। सभी स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं। 5 सेकंड का समय आपके पास है। चलिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। महाभाष्य के राइटर कौन है? ये सारी पुस्तकें बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से। बताएं, महाभाष्य के राइटर कौन है? कपिल, पतंजलि, गौतम और उलूक। जवाब करें। चलिए, महाभाष्य के लेखक कौन है? सभी स्टूडेंट आंसर कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, जो भी साथी, वो बिल्कुल राइट है। महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, मालविकाग्निमित्रम नाटक के रचनाकार कौन है? बताएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, प्रयास करें आंसर देने के लिए। मालविकाग्निमित्रम नाटक के रचनाकार कौन है? कालिदास, हर्षवर्धन, भरतमुनि, भारद्वाज। चलिए दोस्तों, मालविकाग्निमित्रम ये जो नाटक है, ये किसका है? कालिदास का है। विकल्प आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। और कालिदास की कुछ और भी रचनाएं हैं, उनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहारम। ये सभी रचनाएं जो हैं कालिदास की हैं, जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं। अगला सवाल देखें, आदि पुराण के राइटर कौन है? बताएं, आदि पुराण के राइटर कौन है? अमोघवर्ष, जिनसेन, महावीराचार्य, सक्टायन। जवाब करें क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए, आदि पुराण के राइटर कौन है? चलिए भाई, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिनसेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आदि पुराण के जो राइटर है वो है जिनसेन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, मेघदूतम का लेखक जो है किसे माना गया है? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संहारम और मालविकाग्निमित्रम। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। अच्छा भाई, सभी स्टूडेंट एक बार लाइक की संख्या बढ़ा दें और सेशन को शेयर कर दें अपने सभी स्टूडेंट के पास। चलिए, औषधि शास्त्र पर लिखी गई प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता के राइटर कौन है? कौन बताएगा? कनिष्क, आर्यभट्ट, बाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं। बताएं, चरक संहिता के जो है राइटर कौन है? कनिष्क, आर्यभट्ट, बाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिए भाई दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। चरक संहिता के जो लेखक हैं महर्षि चरक को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग चुका है। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? चलिए भाई, सभी स्टूडेंट आंसर कर दें। आपके सामने जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिएगा, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? ध्यान रखिएगा, 1985 में। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यह कानून जो है 52वें संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था।
अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग चुका है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताएं। और हमने ये क्लास में करवाया भी है, आप लोग बताएं। चुनाव आयोग जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत दोस्तों चुनाव आयोग की स्थापना करी गई है। विकल्प आपका सेकंड यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 है। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत करी गई थी? जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी और B.N. राव। दोस्तों संविधान सभा के समक्ष जो है प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत करी गई थी। विकल्प आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, प्रस्तावना को जो है जब ये संविधान सभा में प्रस्तुत करी गई थी तब इसे उद्देशिका के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में जो है इसे प्रस्तावना कहकर जाना जाने लगा। तो विकल्प आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर अगला है। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाब दे दें भाई आप लोग। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे? B.R. अम्बेडकर, J.B. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, कृष्ण स्वामी अय्यर। बताएं दोस्तों। संघ समिति के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमने कई वीडियो लेक्चर में बताया है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? चलिए प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारतीय संघवाद को जो है सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया, यानी ग्रानविले। जी का मतलब क्या है? ग्रानविले ऑस्टिन के द्वारा जो है कहा गया संघवाद को सहकारी संघवाद। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था? चलिए भाई सभी स्टूडेंट आंसर करें यहां पर। चलिए भाई आंसर दे दीजिए आप लोग। दोस्तों ध्यान रहे 69वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 का जो है ध्यान रखिएगा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा जो है दिया गया था। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? चलिए भाई, दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट आंसर यहां पर दे सकते हैं। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। विकल्प आपका यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है, आप कहेंगे नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? क्वेश्चन नंबर 14। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। बताएं। चलिए भाई, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका हो गया, आपका स्विट्ज़रलैंड हो गया, और कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम हो गया, और ऑस्ट्रिया हो गया। ये सब जो है आपके दोहरी नागरिकता वाले देश हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा करेक्ट। ठीक है भाई, यहाँ पर जो है दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? आप लोग प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई, अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17
जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट है। अच्छा भाई, सेशन को एक बार सभी स्टूडेंट शेयर कर दें और लाइक की संख्या बिल्कुल बढ़ा दें, ठीक है। लाइक की संख्या बिल्कुल बढ़ा दीजिए आप लोग, जिससे सभी के पास ये क्लास पहुंच सके। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है, बताएं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताएं। चलिए भाई दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। विकल्प आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब होती है? 1936 में इसकी स्थापना होती है। अगर बात किया जाए कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है, तब आप कहेंगे हैली नेशनल पार्क। क्या है? हैली नेशनल पार्क जो है इसका पुराना नाम है, लेकिन अब जो है जिम कॉर्बेट इसका नाम हो गया है। 1936 में जो है इसकी स्थापना होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर है, आप कहेंगे उत्तराखंड के नैनीताल में है। कहाँ पर? उत्तराखंड के नैनीताल में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, बताएं। पन्ना, नागार्जुन, मानस, पेंच। चलिए भाई, तो नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और स्थित कहाँ पर ये है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल देखें। मुडुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए भाई, सभी स्टूडेंट आंसर कर दें फटाफट। हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए, गैंडों के लिए और बाघों के लिए मुडुमलाई पशु विहार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, अगर बात की जाए कि मुडुमलाई पशु विहार कहाँ पर स्थित है, आप कहेंगे तमिलनाडु में स्थित है। और ये किसके लिए फेमस है दोस्तों? ये आपका बाघों के लिए फेमस है। विकल्प आपका 4 बिल्कुल राइट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, जवाब करें। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए भाई, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए सभी स्टूडेंट आंसर करें भाई। क्वेश्चन नंबर 19 का बुक्सा बाघ परियोजना दोस्तों ये आपका कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? चलिए सभी स्टूडेंट यहां पर आंसर कर दें भाई। चलिए भाई, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो विकल्प आपका दोस्तों यहां पर पहला करेक्ट है। दंपा टाइगर रिजर्व जो है आपका मिजोरम में स्थित है। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 21, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताएं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहां पर है आपका गोवा। बताएं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। विकल्प आपका 3 बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य मेघालय में स्थित है? बताएं। आप सभी स्टूडेंट आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, विकल्प आपका यहां पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नोंग दबाई लेम। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? चलिए भाई, जवाब दे सकते हैं आप सभी बच्चे, यहां पर आंसर दे सकते हैं। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जवाब दे दीजिएगा आप लोग। चलिएगा, 1928 में, 1924 में, 1920 में, 1930 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है दोस्तों 1924 में कहां पर करी गई थी? कानपुर में करी गई थी। विकल्प सेकंड करेक्ट है। अगला सवाल देखें। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए।
23 मार्च 1931 को, कब? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी, अरविंद घोष के द्वारा। चलिए दोस्तों, निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अरविंद घोष के द्वारा किया गया। विकल्प आपका 4 बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बताएं, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा करी गई थी? सभी स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं, बताएं, लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? चलिए दोस्तों, लाठी क्लब की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करी गई थी। अगला सवाल, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? बताएं, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जल चक्र से, अवसादी चक्र से, खाद्य श्रृंखला से, जंतु श्रृंखला से? बताएं। चलिए भाई दोस्तों, जीवों में जो है ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है वो होता है भोजन श्रृंखला के जरिए। किसके? भोजन यानी कह सकते हैं खाद्य श्रृंखला के जरिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? चलिए भाई, हजार झीलों को भूमि जो है किसे कहा जाता है? तो वो फिनलैंड को कहते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिनलैंड को जो है 1000 झीलों की भूमि कहा गया है। अगला सवाल, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताएं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सभी लोग आंसर करें। अच्छा, बैकाल झील जो है दोस्तों ये आपका विश्व की सबसे गहरी झील है और सुपीरियर झील ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? चलिए भाई, जवाब दे दीजिए आप लोग। सभी स्टूडेंट आंसर कर दें। यहां पर देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिए भाई, छब्बीस जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? बताएं, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? 5 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 8 से 16 वर्ष। ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अधिकार जो है ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को बनाया गया है, उनके लिए। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है? बताएं भाई, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। यहां पर देखेंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इन तीनों राज्यों के साथ लगती है छत्तीसगढ़ की सीमा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीजर कप का संबंध किस खेल से है? बताएं, सीजर कप का संबंध जो है किस खेल से है? बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल और यहां पर आपका हॉकी दिया गया है। चलिए भाई दोस्तों, सीजर कप का जो संबंध है वो है आपका किससे? फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट है। अगला सवाल, भाई आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? चीजें आपको पसंद नहीं आ रही हैं क्या? इतनी बेहतरीन चीजें आपको दी जा रही हैं सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है सेशन को लाइक करें, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं सेशन को, क्या बात है? भाई सेशन को एक बार सभी स्टूडेंट शेयर कर दें और लाइक कर दें।
चलिए, तो यहाँ पर आप लोग आंसर बताइएगा। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है, बताएं। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है? सभी स्टूडेंट आंसर कर दें। इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS का पूर्ण रूप होता है। अगला यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, बताएं। 120 मीटर, 182, 153 और यहां पर दिया है 93 मीटर। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जो है कितनी है, ध्यान रखिएगा 182 मीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है? चलिएगा, यकृत, लार ग्रंथि, फेफड़ा, अग्नाशय के द्वारा, बताएं। लाइपेज एंजाइम का दोस्तों कार्य क्या होता है? ये फैट को तोड़ने का कार्य करता है, यानी वसा को जो है तोड़ने का कार्य करता है। यहां पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो है किस अंग द्वारा बनाया जाता है? अग्नाशय के द्वारा बनाया जाता है। सवाल नंबर आपका अगला है, भारत में सबसे ठंडा स्थान जो है कौन सा है? चलिए भाई, प्रयास कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए। चलिएगा दोस्तों, कारगिल जिले में स्थित जो है द्रास नामक स्थान है, जो कि सबसे ज़्यादा जो है ठंडा स्थान है। और अगर बात करें यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, आप सोच भी नहीं सकते हो, -45 डिग्री सेल्सियस। क्या? -45 डिग्री सेल्सियस जो है इतना तापमान गिर जाता है। आप सोच सकते हैं कितनी ठंड पड़ती होगी यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच से हुए संघर्ष 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? चलिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो संघर्ष हुआ था 1971 में, इस युद्ध में रक्षा मंत्री कौन थे भारत के, बताएं। चलिए भाई दोस्तों, भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो 1971 में युद्ध हुआ था, तो कौन थे? बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। रक्षा मंत्री जो थे बाबू जगजीवन राम थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? मंदाकिनी, हिंडन और सोन। यहां पर देखेंगे धनसारी नदी जो है ये आपका कह सकते हैं गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और उसमें जो है सतलुज भी कह सकते हैं, सतलुज हो गई, मानस नदी होती है, मूसी नदी हो गई। ठीक है, ये सारी नदियां जो हैं गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं होती हैं। और मंदाकिनी, हिंडन, सोन ये गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूं की उच्च उपज वाली किस्म को पहली बार कहां विकसित किया गया था? चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और मैक्सिको में। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिए, मैक्सिको में। कहां पर? ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। गेहूं की उच्च उपज वाली किस्म का पहली बार अगर पूछा जाए विकसित कहां पर किया गया था, आप कहेंगे मैक्सिको में विकसित किया गया था। सवाल नंबर अगला आपके क्वेश्चन यहां पर देखिएगा 41 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? चलिए भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? आर्टिकल 75। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ठीक है भाई, विकल्प सी राइट है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताएं, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई है?
पतंजलि, कपिल, गौतम, कुमारिल भट्ट, बताएं। दोस्तों ऋषि कपिल के द्वारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना कपिल के द्वारा करी गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली मुनि थे। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अगला सवाल यहां पर कहता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। चलिएगा, चलिए प्रयास कर सकते हैं। छऊ दोस्तों ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। और छऊ अगर कह सकते हैं ये कहाँ पर ये नृत्य किया जाता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में जो है यह लोक नृत्य फेमस है। विकल्प आपका ए करेक्ट है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान जो है कहां पर स्थित है, ये आपका दोस्तों पंजाब के पटियाला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और इसका उद्घाटन 7 मई 1961 को किया गया था। कब? 7 मई 1961 को जो है इसका उद्घाटन किया गया था। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है, कौन बताएगा। चलिए, आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है। इंट्रा प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रपोजल, इनमें से कोई नहीं, जवाब दे सकते हैं। आईपी का पूर्ण रूप जो दोस्तों होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर लगभग हमने 45 क्वेश्चंस को करेक्ट यहाँ पर कवर किया है। आप लोग बताएं कि आप लोगों ने इन 45 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट किया है। और डेली जो है आप लोग इस क्लास को डेली बेसिस पर करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होती है। एक बार क्लास की टाइमिंग बता दी जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नए जुड़ते हैं। तो 11:30 बजे हम लोग कवर करते हैं करंट अफेयर, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। और आप लोग किसी अन्य परीक्षा की यदि तैयारी करते हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण होता है। यदि आप लोग सुबह 11:30 बजे वाली क्लास करते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। बात करें 3 बजे, ये जो 3 बजे वाली क्लास ये है सामान्य ज्ञान की क्लास होती है। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद रात को 8:30 बजे जो क्लास होती है ये सामान्य हिंदी की क्लास होती है। लाइव सेशन होता है और इसमें हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 8:30 बजे इस क्लास में आप लोग जरूर जुड़ें। जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। इस क्लास में आप लोग जरूर जुड़ें। लाइव सेशन होता है और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं। अच्छा, यदि आप लोग दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप भी जुड़ सकते हैं। कोई डाउट होता है आपका बीएड परीक्षा से संबंधित 94 15 76 82 59 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 94 15 76 82 59 पर। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, मेहनत के साथ पढ़ते रहें तैयारी में। ठीक है, जुनून के साथ। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।